तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ETFs के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा रहने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पर जानेंगे कि ETFs में इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कौन सी सबसे सही है, यानी कि कहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पर जब आप डीमैट अकाउंट ढूंढने जाते हैं ETF के लिए, तो आपको उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या फीचर्स आपको ढूंढने, ताकि आप खुद से भी ढूंढ सको, खुद से भी सेलेक्ट कर सको। और मैं तो आपको मेरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से बताऊंगा ये कि बेस्ट ETF में डीमैट अकाउंट कौन सा रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। सबसे पहले ETF होता क्या है, बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे। देखिए ETF क्या है कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, जिसे हमने एक शेयर बना करके एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया है और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, कंपैरेटिवली शेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो रिस्क यहाँ पर कम है और यहाँ पर रिटर्न मिलने के भी आपको अच्छे खासे चांसेस है। तो ये हमने ब्रीफ में समझ लिया कि ETF एक्चुअली है क्या। अब बात करते हैं ETF में बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रहती है, यानी कि आप कैसे यहाँ पर पैसा जल्दी और अच्छा मुनाफा, अच्छे अमाउंट में मुनाफा अर्न कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। जिस तरीके के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग स्ट्रेटजीज आपके पास रहती हैं। आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप BTST भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। एक तरीके का शेयर यही है। रिस्क इसलिए कम है क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह कई सारे शेयर्स का इसमें बास्केट होता है और उसको एक यूनिट बना करके, एक ETF बना करके डाला गया है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है। लेकिन काम बिल्कुल शेयर की तरह करता है, कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। स्ट्रेटजी सबसे सही जो मुझे लगती है वो लगती है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर 10 से 12-15 ETFs का एक यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना होता है और उसमें से जो भी ETF आपको जिस पर्टिकुलर डे पर हायर प्राइस पर जाता हुआ दिखे, आपके पोर्टफोलियो में से आप उसे सेल कर दें और जो आपके पोर्टफोलियो में सबसे नीचे जा रहा है उसे आप खरीद लें। या आप अपने पोर्टफोलियो को अगर बढ़ाना चाहें, साइज अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहें, तो आपके पोर्टफोलियो के बाहर से भी कोई ऐसा ETF हो सकता है जो आपको कम दाम पर पर्टिकुलर डे पर मिल रहा है, आप उसे खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से फॉल पर आपको यहाँ पर सेल करना होता है और फॉल पर आपको खरीदना होता है और जब प्राइस बढ़ जाए यानी कि राइज आ जाए तब आपको यहाँ पर सेल कर देना होता है, बेच देना होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर मुनाफा अर्न करते हैं ETFs के अंदर। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट रहती है। अब इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ETFs है वो आपको म्यूचुअल फंड्स के बराबर ही या उनसे भी ज्यादा का एनुअल CAGR रिटर्न दे देते हैं। तो आप इनमें SIPs भी कर सकते हो। तो SIP भी मैं आपको यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मुझे ठीक लगती है ETFs के लिए। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, पहली मैंने आपको बताई स्विंग ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ा रिस्क भी ज्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर आप टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते तो स्विंग ट्रेडिंग मुझे बेस्ट लगती है। साथ में आप इसमें SIPs कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म का व्यू है जिनका। अब हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी होंगी और उस हिसाब से कौन सा बेस्ट डीमैट अकाउंट मेरे हिसाब से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ETF जो है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आप इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि अब यहाँ पर पहली जो कैटेगरी रहती है वो डेट ETFs की जाती है, जहाँ पर जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की एक बास्केट होती है, उनका एक म्यूचुअल फंड होता है जिसका ETF यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरीके से आपको इक्विटी ETFs भी मिल जाते हैं। इक्विटी ETFs मतलब कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर इंडेक्स का हो सकता है, सेक्टरल इंडेक्स का हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलर एक ही तरीके के शेयर्स का एक बास्केट बना करके उसका ETF हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कमोडिटी बेस्ड ETFs भी मिल जाते हैं, जैसे कि गैस के यानी कि CNG LPG जो गैसेज है उनके भी, नेचुरल गैसेज के ETFs होते हैं। इसके अलावा गोल्ड के ETF होते हैं, सिल्वर के ETF होते हैं। तो इन तरीके से कमोडिटीज के ETF भी होते हैं। अब इन सभी तरीके के ETFs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यूज से जो है वो अपडेटेड रहना पड़ेगा, यानी कि न्यूज आपको मिलती रहनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और भी ETFs होते हैं, मैंने यहाँ पर स्मार्ट बीटा ETFs के बारे में भी इस वीडियो में बताया, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपको डीमैट अकाउंट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पहली रिक्वायरमेंट जो आपको पड़ने वाली है वो ये है कि आपको न्यूज मिल जानी चाहिए डीमैट अकाउंट के अंदर ही, ऐप के अंदर ही। हालांकि आज की डेट में सारे ही ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो आपको न्यूज प्रोवाइड करते हैं और ETF आपको ज्यादातर सभी डीमैट अकाउंट्स पर आज की डेट में मिल भी रहे हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, इन सभी में आपको ETFs मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही आइडियल है। आइडियल कौन सा है वो अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको डीमैट अकाउंट के अंदर है अगर आप ETF में काम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जब मैंने आपको बताया, जब आपको पोर्टफोलियो बनाना है और अगर मान लीजिए आप उस स्ट्रेटजी को सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन बॉटम, इस स्ट्रेटजी को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको यहाँ पर बास्केट ऑर्डर की जरूरत पड़ने वाली है। बास्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, आपको शायद मैंने कई बार बताया भी है, आपको पता हो। बास्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 3 शेयर उस दिन राइज कर रहे हैं और तीनों शेयर को बेचना चाहते हो, तो एक ही क्लिक में आप उन तीनों शेयर्स को बेच सको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डीमैट अकाउंट के उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर बास्केट ऑर्डर का फीचर भी मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको वहां पर डिलीवरी के चार्जेस से भी बहुत ज्यादा इत्तेफाक मिलता है, बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो वहां पर मतलब ये हो जाता है कि आपको बार बार आपको शेयर बेचना है, बार बार आपको खरीदना है। तो अगर इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वहां पर डिलीवरी में ब्रोकरेज पड़ रहा है, यानी कि ब्रोकरेज देना पड़ रहा है अगर आपको उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि अपस्टॉक्स में और ग्रो में आपको डिलीवरी में चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप इन दोनों डीमैट अकाउंट्स में से किसी को चुनेंगे तो ईटीएफ्स के लिए पर्टिकुलरली, और ईटीएफ्स में भी डिलीवरी करने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम नहीं करना चाहते हैं तो शायद अगर आप इंट्राडे वगैरह करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स और ग्रो में भी आप जा सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम डिलीवरी में खरीदेंगे या आप स्विंग ट्रेड करेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या एसआईपीज करेंगे, तो उस केस में आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट जरूर चुनना चाहिए जहां पर आपको डिलीवरी फ्री मिल रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके चार्जेस में बहुत ज्यादा बचत उसका यूज करके हो जाएगी। तो अभी मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि मेरी पसंद क्या है। उससे पहले और जो चीजें यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट के ऐप के अंदर मिलनी चाहिए, जैसे कि टिप्स अगर आपको वहां पर मिल जाए। तो टिप्स का मतलब ये है कि कौन सा ईटीएफ को आप खरीदना चाहते हैं, कौन सा रिकमेंडेड ईटीएफ है जो मार्केट के एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि इस ईटीएफ में आने वाले टाइम में तेजी आ सकती है, तो वो अगर आपको वहां पर बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी उसी ऐप के अंदर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा सोने पर सुहागा आपके लिए हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप एफ&ओ के चार्जेस को देख रहे हो, अगर आप इंटरडे के चार्जेस को देख रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताई, उस स्ट्रेटजी के लिए आपको इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको वहां पर कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। आपको अगर आप कोई कॉल करते हैं तो आपको कॉल भी जल्दी कनेक्ट होना चाहिए, आपका जो क्वेरी है वो भी क्वालिटेटिव वे में आपको उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। तो कस्टमर सर्विस भी आपके लिए क्रूशियल पॉइंट रहता है यहाँ पर। अब ऐसे सिनेरियो में मैं आपको मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो डीमैट अकाउंट रिकमेंड कर रहा हूँ ईटीएफ्स के लिए, जो मुझे लग रहा है जिसमें आप एसआईपीज भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स भी कर सकते हैं और डिलीवरी भी आपको फ्री मिल जाती है, तो वो डीमैट अकाउंट मेरे को लग रहा है यहाँ पर एंजल वन। तो एंजल वन क्यों मेरे को लग रहा है, देखिए इसके रीजन है, इसके 3 मेजर रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो देखिए पहला तो आप इसके अंदर एनालिसिस काफी अच्छा कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आप ईटीएफ्स का एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि ईटीएफ्स में कितना वॉल्यूम आ रहा है, इसके अलावा उस पर्टिकुलर ईटीएफ में कितने शेयर्स हैं, यानी कि कौन कौन से एसेट्स के अंदर उस ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट है, उस ईटीएफ का एयूएम कितना है, ये सारी चीजें आप उसका एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया दूसरा रीजन, यहाँ पर डिलीवरी तो आपको फ्री मिली जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बहुत से चार्जेस यहाँ पर इसका यूज करने से बच जाएंगे। इसके अलावा एंजल वन में आपको यहाँ पर ये वाला बोनस है, एक्चुअली ये मेरा पॉइंट नोटेड नहीं था, लेकिन ये बोनस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी ईटीएफ से रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी आपको एंजल वन के ऐप के अंदर मिलती हैं, तो ये वाला बोनस था। अब मेन जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप ईटीएफ पर क्लिक करोगे, यानी कि ईटीएफ खरीदने जाओगे, तो वहां पर आपको 1 क्लिक में आप चाहो तो उसे लमसम भी कर सकते हो और चाहो तो आप उसमें एसआईपी भी वहीं से इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हो। ये एंजल वन के ऐप का एक यूनिक फीचर है ईटीएफ को लेकर के। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर एंजल वन जो है वो ईटीएफ के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। अगर आप ईटीएफ में मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग से या एसआईपी के थ्रू काम करना चाहते हो तो एंजल वन आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा मेरी तरफ से। इसके अलावा भी ज़ीरोधा में आप जा सकते हैं, धन में भी आप जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें भी आपको डिलीवरी जो है वो फ्री मिल जाती है और ईटीएफ्स आपको यहाँ पर इन दोनों ऐप्स के अंदर डीमैट अकाउंट्स के अंदर भी अवेलेबल है। और टॉप प्रायोरिटी मिल जाएगी एंजल वन। एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ईटीएफ्स में अगर आप काम करना चाहें तो इस बेस्ट डीमैट अकाउंट के साथ आप अपना ईटीएफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इसे रेटिंग भी जरूर देंगे 1 से 10 के स्केल पर, जहां पर 1 का मतलब खराब और 10 का मतलब बहुत ही अच्छा, ताकि हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें इसी तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।